तो क्लास 11 का हम लोग रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटे, ठीक है। रिलेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कैसे फैमिली में रिलेशंस बोलते हैं, भाई बहन का रिलेशंस, मदर फादर का रिलेशन, दादा दादी का रिलेशन, पोता दादा का रिलेशंस, राइट। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे और उस रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे, भाई क्या रिलेशन है। सेम चीज़ जैसे फैमिली लाइफ में रिलेशनशिप होता है, सेम यहाँ भी रिलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या दिया रहता है, जैसे होता है ना कि एक सेट लेते हैं, जैसे सेट जैसे होता है जनरली होते हैं ना, चूड़ी का सेट, कॉइन का सेट, राइट, रुपये का सेट। तो उसी तरह से सेट डिफाइन करते हैं, किस चीज़ का सेट है। कलेक्शन जो होता है, सेट बेसिकली क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ज्वेलरीज, कलेक्शन ऑफ पेन्स, कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। तो यहाँ जैसे पेन और पेंसिल दो डिफरेंट सेट जैसे कंसिडर किए, दोनों में क्या रिलेशन होता है, क्या दोनों के नंबर सेम है कि नहीं है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा ब्लू पेन है, वही क्या हो गया, रिलेशंस हो गया। अब उसको मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो सेट का तो पहले क्या कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि सेट क्या होता है। सेट क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ एनी सब्सटेंसेस, पेन, पेंसिल, ज्वेलरीज, कॉइन्स, लाइक दैट। उसी तरह से मैंने जैसे मान फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए कंसिडर किया, जिसमें कि कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 1 2, ये दो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, डिजिट कर लिया, राइट, इंटीजर डिजिट कंसिडर कर लिया, 2 इंटीजर डिजिट है। उसी तरह से एक सेट बी कंसिडर किया, जो जिसमें अल्फाबेट मान लेते ए बी कंसिडर कर लिया मैंने, बड़ा ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि सेट है, कलेक्शन है, इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर शो कर लेते हैं। जनरल लाइफ के लिए मैं बता दें कि ये सेट है क्या चीज़, कलेक्शन ऑफ पेंसिल, पेन, लाइक दैट। यहाँ जैसे ये कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स, 2 इंटीजर नंबर का ले लिए, 2 अल्फाबेट का ले लिए हैं, राइट। अब यहाँ पर जो पढ़ना है एक्चुअल में, कार्टेशियन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिस तरह से हम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं लगभग उसी तरह का, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम लोग नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या डिफरेंट है, जैसे सेट ए है 1 2, राइट, और दूसरा सेट बी ए बी, तो यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट करेंगे, तुम बेटा अपना वाला रिवाइज कर लो, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, अब जैसे सेट ए और सेट बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेट ए और बी का, सेट ए किसी का 2 इंटीजर नंबर कंसीडर कर लिए हैं, और सेट बी जो है अल्फाबेट है। जिस तरह से हम प्रोबेबिलिटी में 2 कॉइन्स को टॉस करते थे, तो वहाँ पॉसिबिलिटी देखते थे ना, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, वहाँ प्रोबेबिलिटी था, यहाँ डिफाइंड है, आएगा ही। वहाँ क्या था, प्रोबेबिलिटी था, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऑल प्रोबेबिलिटी सारे हम लोग कंसिडर करते थे। यहाँ पर उसी तरह से क्या है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिफाइंड है, कैसे, जैसे ब्रैकेट में 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते थे ना, 3 + 4 और यहाँ 2, लाइक दैट। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2, 4 × 2, लाइक दैट। चाहे प्रोडक्ट में जैसे a + b, हाँ सेम इसी तरह का, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ कॉमा है, ये देखो, अब आप और आसानी से समझ सकते हो। जैसे a + b और दूसरा मैंने ले लिया a - b फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a × a, तो इसको लिखते हैं a × a, फिर क्या देखते हैं, साइन जो होता है साइन यहाँ दे दिए, a × b, फिर साइन प्लस b × a, राइट, फिर माइनस b × b। अब ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट और इस मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस क्या है, यही समझना है। यहाँ मल्टीप्लाई की जगह कॉमा डाल देंगे, मल्टीप्लाई की जगह पर कॉमा, जैसे यहाँ पे ये है ना, ये a × b मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट,
कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम ही है, तो क्या किए 1 कॉमा ए ले लिए, ये मल्टीप्लाई सिर्फ हटा दिए, कॉमा डाल दिए, यहाँ कोई साइन भी नहीं डाले, फिर 1 कॉमा बी, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा बी, उसी तरह से 2 कॉमा ए, 2 का कैसे यहाँ किए ए इंटू बी, फिर दूसरा वाला टर्म लिए बी इंटू ए, बी इंटू बी, सेम उसी तरह से पहले पहला डिजिट पहला एलिमेंट सेट का पहला एलिमेंट पकड़े, दोनों से उसका कॉम्बिनेशन 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, फिर जो बच गया दूसरा सेट का पहले सेट का दूसरा एलिमेंट 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, फिर ज़्यादा होगा उसी तरह से लेंगे, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, राइट। इस तरह से हम क्या देखें, ये क्या दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या दिया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कैसे लिखेंगे, अब आपको जैसे a इंटू बी, a इंटू बी, हाउ कैन राइट 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, राइट। और यहाँ ध्यान देने की बात है, जब b को b इंटू ए लिखेंगे तो पहले b का एलिमेंट कंसीडर करेंगे, b इंटू ए जब लिखेंगे तो यहाँ से b का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा b का a कॉमा ए, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ देखो ये दोनों सेम नहीं है, 1 कॉमा ए और a कॉमा ए, 1 कॉमा ए में फर्स्ट एलिमेंट a है और a कॉमा में फर्स्ट एलिमेंट a है, तो जब b इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो a कॉमा टू, राइट, फिर उसके बाद b कॉमा ए b कॉमा टू, b कॉमा ए b कॉमा टू। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, हियर वी कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर कभी भी नहीं होंगे, राइट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट दोनों का अलग अलग है, सेकेंड एलिमेंट अलग अलग है। जब फर्स्ट एलिमेंट सेम रहता है तब हम बोलते हैं ऑर्डर सेम। ऑर्डर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इज वेरी, ऑर्डर का मतलब फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, राइट। इस ऑर्डर ही डिसाइड करता है कि दोनों प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू सेम है कि नहीं है, वो ऑर्डर से ही डिसाइड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी तरह से मान लो ये तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया हम लोग, फिर दूसरा देखिए अब इसी में आगे बढ़े। तो पहले क्या अंडरस्टैंड किए व्हाट इज दी सेट, सेट क्या हो गया कलेक्शन हो गया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेन्स, कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, कलेक्शन ऑफ ज्वेलरीज लाइक दैट, कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट नंबर्स अल्फाबेट। तो और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग देखें कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों डिफरेंट है, a इंटू बी और b इंटू ए दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट चीज इसी में जैसे मान लो कोई सेट है a है दिया हुआ है 1,2 राइट और आपसे कहता है a इंटू ए आप निकालिए, दो ही तक कभी मल्टीप्लाई देखे थे हम लोग कार्टेशियन में, मान लो 3 है तो पहले क्या करेंगे 2 का निकाल लेंगे, 2 का निकाल लेते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या है a इंटू ए। तो यहाँ पे क्या है दूसरा भी a ही है, सेम एलिमेंट है, यहाँ पे ऑर्डर सेम है, यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पर पेयर का ऑर्डर मेरा सेम है, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई पहले क्या करें 2 का कर लेते हैं और उसके सारे पॉसिबल्स देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं a इंटू ए। चलो फर्स्ट 1,1 1,2 2,a 1 और 2,2 ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स आ गए। तो a इंटू ए निकाल लिए, अब a इंटू ए निकालना हो क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे,
ठीक है। तो a इंटू ए मुझे मालूम है सारे पॉसिबल। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 ये पूरा सेट पहले 1, 1 किससे होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1, 1। फिर उसके बाद 1, 1, 2 एक एक कंप्लीट करते चलेंगे, तो 1, 2 ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाला को उठाएंगे 1, 2 को, तो 1, 2 1, 2, 1 कर देंगे बेटे। फिर 1, 2 2, 1, 2, फिर थर्ड वाला 2, 1, 1, फिर 2, 1, 2, फिर उसके बाद 2, 2 को लेंगे 2, 2, 1, फिर 2, 2, तीनों का प्रोडक्ट हो गया a इंटू ए, राइट। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। एक ही जैसा है सारे a इंटू ए, दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट ऑर्डर। 3 ऑर्डर, 1, 2, 3 ऑर्डर्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी देख लिए हम लोग, 2 का करके और फिर तीसरा का कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद अब ध्यान देने की बात क्या है, मान लो कोई सेट ए है, जैसे 1, 2 दिया हुआ, और एक सेट बी कंसीडर करते हैं जो कि जिसमें कि इनफिनाइट नंबर्स है, जिसमें क्या है, इनफिनाइट नंबर्स है, 1, 3, 4, 6, डैश इनफिनाइट नंबर है। तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो भी इनफिनाइट नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे, क्योंकि एक सेट इनफिनाइट है, एक सेट इनफिनाइट है। तो a इंटू बी क्या हुआ, वो भी इनफिनाइट नंबर्स इसमें भी रहेंगे, इसको भी इनफिनाइट सेट ही बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट बहुत सारे नंबर है कि ये इसको बहुत सारे सेट रहेंगे, क्योंकि एक सेट को इनफिनाइट नंबर से कंसीडर कर लिए, नंबर एलिमेंट्स हैं उसमें, ये सारे जो प्रॉपर्टी है। तो किसी सेट, एक सेट में इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका भी इनफिनाइट सेट रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी उसका इनफिनाइट सेट रहेगा। उसी तरह से मान लो कि एक सेट फाइनाइट है और दूसरा सेट इम्पिटी है। इम्पिटी का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, इम्पिटी बहुत हम लोग यूज करेंगे सेट में। इम्पिटी का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, कोई पेन का सेट ही नहीं, एक भी पेन नहीं है, राइट। मान लेते बी दिया हुआ, इसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। फाई इंडिकेट मीन्स इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ब्रैकेट के अंदर वाले को एलिमेंट। तो b इक्वल टू 5 करने का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो सेट क्या होगा, 1 इंटू 0, 0, 0 सेट देगा। जैसे किसी नंबर को हम 2 इंटू 0 करते, मल्टीप्लाई करते, 0 देगा। तो एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या देगा, इम्पिटी ही देगा। प्रोडक्ट क्या देगा, दोनों का इम्पिटी ही देगा, y ही देगा। नल, इसी को नल भी सेट बोलते हैं, कोई एलिमेंट नहीं रहता है उसको इम्पिटी सेट या नल सेट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसको कि अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 और एक सेट दिया हुआ है a, b। तो सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 है। सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 है। सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 है, राइट। हम क्या चाहते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का निकलेगा उसमें कितने नंबर ऑफ सेट बनेंगे, कितने नंबर, यानी सेट के कितने एलिमेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ ए एंड बी, ए और बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितना पेयर का बनेगा, राइट। तो जैसे हमने क्या देखे, ए में 3 है, 3 एलिमेंट्स, इसको हम लोग मान लेते हैं Na लिख देते हैं। Na स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और 2 कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। अब क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। ये कैसे निकालेंगे, एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने Na का है 3 × 2, टोटल आएंगे 6। चेक भी कर लेते हैं आ रहा कि नहीं प्रोडक्ट करके। चलो A × B स्टार्ट करें। 1, A 1, A 1, B 2, A 2, B 3, A 3, A 3, B कितने टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। तो प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट है, प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट इसी तरह से दिया रहेगा तो आप प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो प्रोडक्ट पे कितने आएंगे। इंडिविजुअल का मल्टीप्लाई करता है, मान लो 3 सेट रहता है तो Na × Nb × Nc, यहाँ पर A × B × C, राइट। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, राइट बेटे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या पहले एक बार जस्ट रिवाइज। पहले सेट को अंडरस्टैंड किए, सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, सेट का मतलब कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किए, यानी सिंपल जैसे नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से सेट में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिफरेंट सेट रहते हैं, हाउ यू कैन मल्टीप्लाई। उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या देखें कि यहाँ ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये नहीं हो A × B और B × A में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या देखें कि एक सेट जैसे है इन्फिनाइट है, ट्रिपलेट भी देखे 3 ऑर्डर्स, ट्रिपलेट कहने मतलब 3 ऑर्डर्स A × A × A 3 ऑर्डर्स। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखें एक सेट यदि इन्फिनिटी रहता है और एक सेट फाइनाइट, दोनों का मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनाइट रहेंगे, इन्फिनाइट सेट उसको बोलेंगे। एक सेट नल रहे, नल का मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं रहेगा, नल सेट बोलते हैं या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, मीन्स उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा प्रोडक्ट में भी। थर्ड उस लास्ट सेट हम लोग क्या देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि फाइंड आउट करना रहे तो हम लोग क्या कहते हैं इंडिविजुअल सेट का यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा निकल जाएगा। ये हो गया बेसिक ABCD जो हम लोग सेट के बारे में समझे। उसके बाद इस पर कुछ प्रॉब्लम्स कर ले पहले, क्योंकि ये जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 12 का रिलेशन एंड फंक्शन अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हैं। ये इसको समझना जरूरी है। इसके बाद रिलेशन को समझेंगे, पहले इस पर थोड़ा सा ग्रिप बना लें हम लोग। जैसे दिया हुआ है x इक्वल टू मान लो x, y, z, और एक से दूसरा दिया हुआ है मान लो कैपिटल P दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल d। अब आपसे कहता है फाइंड द सेट A x, इसको x की जगह पर दूसरा ले लेते हैं कि y ले लेते हैं, y इंटू p, और दूसरा करता है ऑल्सो फाइंड p इंटू y, ठीक है। तो y इंटू p कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। x, d पहले लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट देकर x, d, फिर y, d, फिर z, d। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। कितने एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, इसको मान लेते हैं ny। इसमें कितने 1 है तो इसको mp लिख देते हैं, और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1। यहाँ देखो 3 एलिमेंट्स हैं कि नहीं प्रोडक्ट में, 1 2 3 सेटिस्फाई हो रहा है प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं p इंटू वाई क्या होता है, p इंटू वाई, चलो p इंटू यानी फर्स्ट एलिमेंट मेरा d हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट d, d, x, d, y, d, z, राइट। क्या ये सेम है, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम नहीं है, ये x, d है तो ये d, x है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो यू कैन नॉट से कि y इंटू p नॉट इक्वल टू p इंटू y, दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, और कर लें पहले।
जैसे आपको दिया रहेगा लेट a इक्वल टू 1, b 2, b इक्वल टू 3, 4 and c इक्वल टू 3, 4, 5 3, 4, 5 राइट बेटे। आपसे कहता है फाइंड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन दोनों में b और c में देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, एक यूनियन आता मीन्स टोटल कंबाइन ले लेते हैं, जितने एलिमेंट्स रहेंगे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन कंसीडर करेंगे राइट। तो पहले क्या कर लें, बी इंटरसेक्शन बी सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा देख लेते हैं, दोनों एलिमेंट में कॉमन कौन कौन सा है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 लिख दिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ नहीं है, तो ये इसको नहीं कंसीडर करें। तो बी इंटरसेक्शन सी मेरा निकल गया 3, 4। बी इंटरसेक्शन सी क्या निकला 3, 4। अब क्या निकलना है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो गया है, ए भी मालूम है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं सिंपली। तो ये क्या आ जाएगा मेरा ए बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखो 1, 3 1, 3 1, 3 1, 4 1, 4 2, 3 2, 3 फिर 2, 4 2, 4 हो गया। जस्टिफाई कर लें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स Na इक्वल टू 2। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ भी 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 यहाँ 1 2 3 4। तो रूल मेरा जस्टिफाई हो रहा है, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट, तो इसी तरह का प्रॉब्लम रहेंगे। 12 के रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। रिलेशन समझेंगे, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, जब तक ये सब फंडे क्लियर नहीं होंगे ऐसा बहुत आसान। मैथमेटिक्स है सबसे इजी, 11, 12 दोनों में सबसे इजीएस्ट यही है। यहाँ कहीं दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टर्म को क्या बोलते हैं, कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए इक्वल टू 5, 6 दिया हुआ है। कहता फाइंड द सेट ए इंटू ए, इसका सेट निकालना है, ए इंटू ए। पहले क्या करेंगे, 2 का प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं, फिर तीसरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ए इंटू ए निकाल ले, तो यहाँ पर एक और ए लिख देते हैं 5, 6 की गलती होने की चांसेस कम रहे। मैथ में ये स्टेप मिस नहीं करना, आप जानते भी हो तो उस स्टेप्स को कंसिडर करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है 3 इंटू 4 यू नो 12 बट यू राइट। गलती उसी क्या आप सोचते हैं बच्चे की और जानते हैं इसको लिखने की क्या जरूरत है। नहीं, मैथ्स में स्टेप मिस कभी नहीं करना है, जानते हैं भी आपको स्टेप को कंसिडर करना है, जिससे कि गलती होने की कोई कम से कम चांसेज है, राइट। ए इंटू ए चालू करें। अब यहाँ पर ये देखो 5, 5, 6 फिर 6, 5 और फिर 6, 6 लिख सकते हैं, राइट। अब ए इंटू ए मालूम हो गया और ट्रिपलेट इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। 3 ऑर्डर रहेंगे इसमें, क्या रहेंगे 3 ऑर्डर्स रहेंगे। अब चलो ये मल्टीप्लाई चालू करते हैं, 5, 5, फिर उसके बाद 5, 6। मैं इसी को पहला कंसिडर कर ले, ये मालूम निकाल लिया है, ए इंटू ए, ठीक है ना। ये इसको कंसिडर कर लिए, ए इंटू ए इसको कंसिडर कर लिए, कोई अंतर नहीं पड़ना है क्योंकि सेम सेट है, तीनों सेम सेट है, इसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं है।
जहाँ ऑर्डर सेट डिफरेंट सेट रहते हैं वहाँ ऑर्डर पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये देखो, पहले यहाँ से चालू किए 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, फिर 5, 6, 5, फिर 5, 6, 6। इस तरह से कंप्लीट कर देंगे सेट को। 5, 6, 5, फिर 5, 6, 6। फिर अब दूसरा जो एलिमेंट बचा 6, 5, 5, 6, 5, 5, फिर ध्यान दो 6, 6, 6, 6, 5, 6, एक ना, फिर 6, 6, 5, फिर 6, 6, 6। इस तरह से टोटल कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, 2 × 2 × 2 8 आएंगे। 2 × 2 टोटल नंबर ऑफ इस प्रोडक्ट का 8 आएंगे। इसको हम लोग ट्रिपलेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। राइट बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप उसी तरह से जैसे कोई सेट दिया हुआ है R, जिसमें क्या लिखा हुआ है? R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर करने का मतलब क्या हो गया? रेशनल, इनरेशनल सारे आ गए। ठीक है। अब कहता है कि व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा R × R, उसमें किस तरह का नंबर से आएंगे? R × R जो बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और चाहे R × R जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें किस तरह का नंबर रहेगा? ऑब्वियस, जैसे मान लेते हैं हम लोग देते हैं जैसे सेट A R, इसको जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे A जो एलिमेंट है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको हम लोग क्या लिख दिए? इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से वी कैन राइट R = वर्ड में A बिलोंग्स R। कहने का मतलब इसका क्या हो गया कि R सेट में A क्या हो गया? जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो किस तरह का होगा? रियल नंबर होगा। क्यों क्या दिया हुआ? R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हम पूरा अब A, कितना लिखेंगे? सारे रियल नंबर को तो लिखना इम्पॉसिबल है, सारे रियल नंबर लिख नहीं सकते हैं, लेकिन वर्ड में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। A जहाँ है क्या है? बिलोंग्स टू R, बिलोंग, ये इसको बिलोंग्स बोलते हैं। मीन्स A क्या है? सारे रियल नंबर्स हैं। A क्या है? सारे रियल नंबर्स हैं। उसी तरह से मान लो R × R, यहाँ पर क्या होंगे? 2 ऑर्डर हो जाएंगे। यहाँ पर एक एलिमेंट का रहेगा R × R का नहीं मतलब, और उसमें एलिमेंट्स कितने रहेंगे? एक पेयर में 2 रहेंगे। राइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A, B। अब सारे को तो लिख नहीं सकते हैं, तो वर्ड में कैसे? A बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड B ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से जैसे R × R, इसको कैसे लिखेंगे? इसमें 3 रहेंगे एलिमेंट्स एक पेयर में, तो 1, B, C, एंड वी कैन राइट A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, C बिलोंग्स टू R। A, B, C तीनों क्या है? रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम वर्ड फॉर्म में भी सेट को लिख सकते हैं। जहाँ पे इनफिनाइट सेट रहते हैं उसको वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, अब इसमें A कितना रियल नंबर है? वर्ड में इस तरह से लिख सकते हैं। जहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं हो, तो वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड, वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड। एक लास्ट कर लेते हैं, कार्टेशियन का अपना काम कंप्लीट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, राइट डाउन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A × A has, Cartesian product of A × A has 9 elements। A × A में दिया हुआ कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। Among which, जिसमें से among which are founded
आर फाउंड एट 1,0 एंड 1,0, जिसमें से 2 का दिया हुआ कि ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, -1,0 1,0। ठीक है बेटे, 9 में से 2 दिया हुआ कि ये पॉसिबल है। फाइंड सेट ए, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ए इंटू बी। क्या करा, पहले सेट ए का सारे एलिमेंट निकालिए, सेट ए का क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, सेट ए इंटू ए के जो ये 2 के बाद जो 7 बच गए, वो 7 के बारे में बताना है, ठीक है। टोटल 9 हो गया। 9 का मतलब क्या हो गया, दो ही है ना, सेट 2 सेट है ए इंटू ए, दोनों का ऑर्डर भी सेम है रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो 9 एलिमेंट्स लाने का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3, तभी मल्टीप्लाई होगा। यानी जो सेट ए बनेगा, सेट ए में कितने होंगे एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो अभी लिखेंगे कौन कौन सा हो सकते हैं, टोटल कितने इसमें एलिमेंट हो सकते हैं, 3। उसी तरह से दूसरा सेट जो होता है, मान लेते हैं जो ए टू बी कर रहा है, ए इंटू ए, उसमें भी 3 होंगे, क्योंकि ए इंटू ए कर रहा है। ए इंटू ए कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और उनके एलिमेंट्स का वैल्यू भी सेम होगा, क्योंकि ए इंटू ए की बात कर रहा है, दोनों सेट डिफरेंट नहीं है, दोनों। इसी तरह से कंफ्यूजन बच्चों को नहीं हो कि ए ये कंफ्यूजन नहीं बने, लेकिन रियल में राइट हैंड साइड में क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। यहाँ ए भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता है कि कुछ डिफरेंट या तो डैश कर दो थोड़ा सा डिफरेंस लेने के लिए। तो यहाँ भी क्या होंगे, सेम होंगे। 2 एलिमेंट दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो। तो ये 2 जब प्रोडक्ट हम करेंगे, प्रोडक्ट करते हैं, मालूम जनरल हम लोग क्या कर देते हैं, मान जैसे ए कॉमा बी मालूम पड़े तो ए इंटू बी, फिर ए इंटू जो भी यहाँ रहेगा, तो यानी इस तरह से कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, 2 आपका एलिमेंट्स दिया हुआ, तो -1 लिखने का मतलब -1 तो इसमें आएगा पहला ए में, पहला ए में क्या हो गया, -1 तो होगा। अच्छा, और दूसरा क्या होगा, देखो ये 0 जा रहा है, तो दूसरे में 1 तो 0 होगा ही, ठीक है। ऑर्डर अरेंज कर लेंगे बाद में, क्योंकि ये तो बीच में से कोई भी 2 दे दिया है ना। उसी तरह से यहाँ से क्या समझ में आता है कि एक एलिमेंट यहाँ पर 1 तो जरूर होगा, ए में 1 तो जरूर होगा, ठीक है, और दूसरा तो 0 हो रहा है। ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर क्या देखिए, -1, -1,0, 1,0, ठीक है। और क्या पॉसिबल हो सकता है हमारा, ये देखो, तो यहाँ पर हाँ ध्यान दो बेटे, फर्स्ट डे में क्या इंफॉर्मेशन मिला, -1 1 हो गया, दूसरा में क्या मिला, एक 0 मालूम चल गया। दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट में सेम एलिमेंट हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि अब एक यहाँ 0 छूट रहा है, 0 डाल दिए, और यहाँ क्या छूट रहा है, -1 1। अरेंज कर लेते हैं, पहले तो एलिमेंट मालूम चल गया, पहले तो एलिमेंट मालूम चल गया, फिर से समझें इसको दोबारा से। देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ए का दिया -1 डाल दिए, फिर उसके बाद क्या यहाँ देख रहे हैं, दूसरे में 0 है, 0 होगा। फिर यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक और एलिमेंट ए का मिल जाता है, ए डाल दिए, दूसरा एलिमेंट 0 डाल दिए, ठीक है, इसको मिटा दिए। तो फर्स्ट एलिमेंट हम क्या देख रहे हैं, -1 1 है, तो -1 1 तो यहाँ भी होगा, -1 1 यहाँ भी तो होगा, क्योंकि दोनों ए है, सेम है, सेम, तो एलिमेंट भी सेम हो गए। यहाँ 0 तो इसमें 0 छुटा, तो 0 इसमें भी आएगा, 0 डाल दिए। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो मालूम चल गया सेट ए में, सेट ए का पूछा फाइंड दी सेट ए, मालूम चल गया, -1 1 0, राइट। और अब मल्टीप्लाई करके जो बच गया 7 7 लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या क्या बेटे, हाँ हाँ, अरेंज कैसे, ये आगे पीछे कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कॉम्बिनेशन टोटल लिखने हैं ना, उससे कोई दिक्कत है, उससे हमें नहीं आएगा। तो सेट ए में क्या आ गया, -1, 1, 0, इसको अरेंज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
सेम, क्योंकि सेम पे सेट है तो इसको वी कैन राइट प्रोडक्ट सेम ही है। हाँ प्रोडक्ट सेम ही है, उससे कोई अंतर नहीं, -1, 1, 0 कोई दिक्कत नहीं। अब पॉसिबल क्या क्या बच गया, -1 नहीं है वो लिख दिए, -1 1 एक हो गया, -1 0 दिया हुआ, फिर 1, -1 1, 1 एक आ जाएगा, 1 0 दिया हुआ, 0, -1 0, 1 0 0। इस तरह से सातों को सातों हम लोग लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही कॉन्सेप्ट है, इसको जाके तुम बेटे रिवाइज कर लेना और एक बार तुम खाली फिर वीडियो को दोबारा देख लेना, आगे इसमें आपका रिलेशंस को हम लोग देखेंगे बेटे।